तो जो भी काश्तकार बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक अपना डाटा हल्का पटवारी को नहीं दिया है, वो तुरंत अपना जो डाटा है वो हल्का पटवारी को दें। और सर एक चीज़ और जो है कि अभी किसानों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। किसान मुआवजा लेके फसल को बीमा हो, पिछले साल को रुक रहे, सर्दी में पाला की वजह से उनकी फसल खराब होगी, लेकिन बगे बीमा को जो राशि ही वह पास होने के बावजूद बन कौन मिली, की कारण ही का समझ में आ रही। राम राम साहब, मैं थर साथ अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुढ़ागोड़जी तहसील के अंदर और अपने साथ तहसीलदार साहब मौजूद हैं। तहसीलदार साहब से आप किसानों का कुछ मुद्दा ही बन लेके बातचीत करेंगे। साथ ही तहसील में कौन कौन सा अधिकारी बैठे हैं और तहसील की रूप में काम करें, सारी बातचीत आप करेंगे। थान वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम प्रवीण कुमार सैनी है और मैं वर्तमान में तहसीलदार गुढ़ागोड़जी के पद पे कार्यरत हूँ। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, भाई तहसीलदार है कहीं से बनो जा? तहसीलदार बनने के लिए राजस्थान प्रशासनिक जो सेवा होती है उसमें एग्ज़ाम होती है, जिसके 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। साथ ही साथ इसमें पटवारी के थ्रू, गिरदावर और नायब तहसीलदार के थ्रू बाई प्रमोशन होके भी तहसीलदार के पद पे काम किया जाता है। सर तहसीलदार है, तहसील में कौन कौन सा काम है वो करें? तहसीलदार के जिम्मे सामान्यतः जो राजस्व भू अभिलेख संबंधी जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना, जो भू राजस्व संबंधी जो वसूलियां हैं उसको प्राप्त करना, इसके अलावा चुनाव संबंधी कार्य हुए, जनगणना संबंधी कार्य हुए, विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र संबंधी काम तहसील स्तर से किए जाते हैं। इसके अलावा जन सुनवाई हुई, संपर्क पोर्टल पर जो परिवाद आते हैं उसकी भी हम त्वरित जांच करवा के निस्तारण किया जाता है। सर एसडीएम और तहसीलदार दोनों पोस्ट एक ही हुए या फिर अलग अलग हुए? नहीं, एसडीएम और तहसीलदार की पोस्ट एक नहीं होती है। एसडीएम एक सीनियर अधिकारी होता है। एसडीएम के जिम्मे संपूर्ण जो ब्लॉक है उसके की जिम्मेदारी होती है। तहसीलदार तहसील क्षेत्र में जो भी उसके कार्य होते हैं वहाँ तक वो सीमित होता है, जबकि एसडीएम का कार्य क्षेत्र तहसीलदार से काफ़ी बड़ा होता है, जहाँ वो सभी डिपार्टमेंट हुए, अन्य ग्रामीण विकास हुआ, स्वास्थ्य विभाग है, पीएचडी है, अन्य सभी विभागों का वो सर्वोच्च अधिकारी होता है ब्लॉक लेवल पे। और सर फिर पटवारी और तहसीलदार के काम में कतई समानता है, क्योंकि भू जो ही भी से संबंधित कार्य पटवारी भी करें? बिल्कुल, लगभग तहसीलदार और पटवारी का कार्य लगभग समान है, पर दोनों में जो विस्तृत रीजन है वो ये है कि हल्का पटवारी है उसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि पटवारी के ऊपर गिरदावर होते हैं, गिरदावर से के ऊपर नायब तहसीलदार और तहसीलदार होता है। तो तहसीलदार के जिम्मे तो संपूर्ण तहसील होती है, जहाँ उसके कार्य होते हैं वो संपूर्ण तहसील पर लागू होते हैं, जबकि हल्का पटवारी अपने हल्के में जो संबंधित कार्य होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। और तहसीलदार संपूर्ण जो पटवारी हैं उन पे उनकी जो भी जांच वगैरह है, उनका समन्वय है, पर्यवेक्षण वगैरह है, वो तहसीलदार ही करता है। भाई आप सामान्य भाषा में बात करें तो भाई एक पंचायत स्तर के ऊपर पटवारी देखें और तहसील स्तर के ऊपर तहसीलदार साहब देखें। जी बिल्कुल, यही होता है। और सर फिर नायब तहसीलदार क्या कौन हुआ? प्रत्येक तहसील में तहसीलदार के साथ साथ एक नायब तहसीलदार की पोस्ट भी होती है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार में सरकार के द्वारा जो तहसील हल्का होता है उसका जो कार्य क्षेत्र है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि तहसीलदार के जिम्मे अधिक कार्यभार होने के कारण उसका कुछ कार्य नायब तहसीलदार को सौंप दिया जाता है, ताकि कार्य त्वरित गति से हो, समय पे हो। और सर तहसीलदार जो है व्यक्ति का आदेश की पालना करें या फिर स्वतंत्र हों? जी नहीं, तहसीलदार से ऊपर एसडीएम भी होते हैं, डीएम भी होते हैं, उनके जो भी आदेश वगैरह होते हैं वो उनकी पालना करते हैं। साथ ही साथ तहसीलदार के पास जो भी कार्य क्षेत्र आते स्वतः है वह उनके स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। और सर एक चीज़ और जो है कि अभी किसानों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। किसान मुआवजा लेके फसल को बीमा हो, पिछले साल को रुक रहे, सर्दी में पाला की वजह से उनकी फसल खराब होगी, लेकिन बगे बीमा को जो राशि ही वह पास होने के बावजूद बन कौन मिली, की कारण ही का समझ में आ रही। उनके जो डाटा वगैरह थे वो तहसील स्तर से ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं और आगामी कार्रवाई ऊपरी जो लेवल है वहीं से ही संचालित होगी। साथ ही साथ सरकार के द्वारा पुनः जो शेष डाटा था, जो काश्तकार बचे हुए थे जिनके डाटा पोर्टल पे अपलोड नहीं हुए थे, उसके लिए सरकार के द्वारा 20 दिन के लिए दोबारा पोर्टल को खोला गया है। अतः जो भी काश्तकार जिनका डाटा अभी तक पेंडिंग है वो अपने नजदीकी हल्का पटवारी से संपर्क करें और अपना जो डाटा है वो उनको सौंपें, ताकि उनके डाटा अगर पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो उनको जो भी सहायता मिलनी है सरकार के द्वारा वो उनको जल्द ही जल्द वो सहायता मिलने लग जाएगी। 20
दिन के लिए दोबारा पोर्टल खोलोगे तो सर की तारीख वगैरह कुछ? तारीख ये चूंकि कल से स्टार्ट हो गया है, तो जो भी काश्तकार बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक अपना डाटा हल्का पटवारी को नहीं दिया है, वो तुरंत अपना जो डाटा है वो हल्का पटवारी को दें, ताकि उसको पोर्टल पे हम शीघ्र से शीघ्र अपलोड कर सकें और आगामी जो भी सहायता है वो संबंधित काश्तकार को तुरंत प्राप्त हो सके। यानी कि 1 फरवरी से फिर जो किसान ही आपको पोर्टल खुल्लो है बिगमा दोबारा से आपका कागज वगैरह जमा करा सकें, जो कोई किसान बचका ही है, और 20 दिन को टाइम एक बार सरकार दोबारा दिए बन, तो ये चीज को फायदा किसान है दोबारा 20 दिन का मायने ले सके हैं। सर एक चीज है मूल निवास से और जो जाति प्रमाण पत्र है बक्के आधार पर वेरीफाई करो, क्योंकि आजकल भाई कोई भी चीज की डुप्लीकेसी हो रही है और फ्रॉड हो सका एक मायने। अगर किसी भी व्यक्ति को मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनाने हैं तो सबसे पहले ई मित्र के थ्रू अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उसको वो पोर्टल पे अपलोड वगैरह करते हैं। मूल निवास के लिए कम से कम 10 साल पुरानी वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए, यानी कि वो 10 साल से अधिक समय तक उस क्षेत्र में निवास करना होना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड हुए, उसके जो भी आधार कार्ड हैं, जो भी शैक्षणिक योग्यता वाले दस्तावेज हैं उसको वो अपलोड करता है, और यहाँ संबंधित जो बाबू है तहसील स्तर पे वो उनकी जांच करते हैं और जांच में जो सही है उसी को ही वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र में जो उनका रिकॉर्ड है, उनके जो पिताजी हैं उनके का कास्ट सर्टिफिकेट, जमाबंदी में उसका नाम, जाति और हल्का पटवारी से हम जांच रिपोर्ट मंगवाते हैं। इसके बाद ही तहसील स्तर से इसको वेरीफाई करते हैं, जिससे गलत प्रमाण पत्र जारी होने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य है। और सर गुड़ागोड़ जी जो तहसील है एक में कौन कौन सा अधिकारी हैं वे बैठे? गुड़ागोड़ जी तहसील में सामान्यतः तहसीलदार है, नायब तहसीलदार की पोस्ट है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक हैं, वरिष्ठ सहायक हैं, पटवारी, गिरदावर, कानूनगो आदि यहाँ बैठते हैं। और सर आप थोड़ी सी जुडिशरी की बात करें तो एक मायने तहसीलदार साहब को क्या रोल रहे? तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्र पे कानून और शांति भंग वगैरह होने की कोई भी संभावना होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए वो थाना स्तर पे जो भी अधिकारी है उनके साथ समय समय पे संपर्क में रहते हैं, समन्वय करते हैं, और ऐसी कोई भी घटना हो तो तुरंत उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाता है। सर गुड़ागोड़ जी जो क्षेत्र है काफ़ी एजुकेशन हब के रूप में माना जाए, तो शाम के टाइम में स्कूलों की वजह से काफ़ी बसा वगैरह निकले हैं, तो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाए भी के संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, ये मामला मेरे अभी संज्ञान में आया है। चूँकि गुड़ागोड़ जी एरिया में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, इसलिए जैसे ही उनका टाइम फ्री होता है तो बस वगैरह है, उनके जो भी वाहन वगैरह हैं उसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संबंध में संबंधित थाने के जो इंचार्ज साहब हैं उनके साथ हम समन्वय कर संपर्क कर जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो हम त्वरित इसका समाधान करवाएंगे। साथ ही साथ जो गुड़ा एरिया है उसमें जो एक्सीडेंट जोन है उसके बारे में भी हम संबंधित थाने से संपर्क में हैं, और जहां जहां एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वहां बैरिकेडिंग वगैरह है, दिशा निर्देश वगैरह हैं, उसको हम उसकी पालना करवा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सर जनगणना की थी बात करी तो लगभग 10 साल से जनगणना हुआ है, लेकिन 2024 आ गई, चौथी साल चल रही है, लेकिन अभी जनगणना का कोई आंकड़ा को नया और पुराना ही राशन कार्ड चल रहे हैं। एक संदर्भ में सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? पूर्व में कोविड-19 के जो महामारी हमारे सामने आई थी उस समय जनगणना संबंधी कार्य समय पे शुरू नहीं हो पाया। अब सरकार के द्वारा लगभग लोकसभा चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया आरंभ करने की संभावना है, और जैसे ही वो प्रक्रिया आरंभ होती है तहसील स्तर पे जनगणना संबंधी कार्य है उनको हम समय पे और त्वरित गति के साथ संपादित कर देंगे। इसके बाद जनगणना होने के बाद में जो राशन कार्ड वगैरह है, जो पोर्टल अभी बंद है, वो पोर्टल खुलने पर ही राशन कार्ड में नए जो नाम है उनको जोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं बाकी संदर्भ में क्या तैयारी करी है अपने क्षेत्र में? लोकसभा चुनाव के संबंध में अभी उच्च स्तर से जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में समय समय पे जो भी ट्रेनिंग वगैरह है, इसके अलावा अन्य जो भी आदेश हैं उनकी हम समय पे पालना कर रहे हैं। अभी सर मैं कई बार गाँव में जावा तो काफ़ी लोगों को मानना है, और लोग आपकी एक शिकायत मारे तक पहुँचाऊँ भाई हमारे रास्ता की प्रॉब्लम है, तो भी संदर्भ में भी तरीके कार्रवाई रही, क्योंकि काफ़ी गाँव में रास्ता की घर तक प्रॉब्लम है। सामान्यतः ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम संबंधित हल्का पटवारी से उससे हम जांच करवाते हैं। अगर रास्ता वाकई में उसने बंद किया हुआ है तो संबंधित पक्षकारान को एक हम त्वरित जो भी सुनवाई है वो करके उसका रास्ता
जो बाधित किया है उसको को खुलवाने की कार्रवाई करते हैं। और पिछले 1 महीने में तहसील गुडागोड़जी में लगभग हमने 6 से 7 रास्ते जो पूर्व में बंद थे उनको दोबारा खुलवाया है। और आगामी दिनों में 1-2 शिकायतें और प्राप्त हुई हैं, उसमें भी हम हल्का पटवारी से जांच करवा रहे हैं। और जैसे जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम रास्ता दोबारा हम खुलवा देंगे। वीडियो को मैं जहाँ पर तहसीलदार साहब बातचीत है करिए तो एक बात थाने के लाग रहे थारी जो राय है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगा। और देश दुनिया में जुड़ा रहने के लिए बना रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।